हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स साजिश शेख। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डायनामिक्स 365। ठीक है, इसके अंदर कैसे आप फ्री में वीएम बनाएंगे, ठीक है, कैसे वर्चुअल मशीन एक्सेस करेंगे, कैसे आपने अकाउंट बनाना है, कैसे उसको गेट करना है, तो उसको वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और देख लेंगे किस तरीके से अकाउंट बनाना है और कैसे एक्सेस लेना है। तो सबसे पहले स्टेप टू एक्सेस फ्री वीएम, ठीक है। वेयर टू फाइंड द फ्री एक्सेस वीएम, how to log into the VM, how to log into the D365 itself. Once log into the VM, you might need to create a proper Microsoft account to make this work, and we even tell you how to do that. ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्री एक्सेस ढूंढेंगे कैसे, ठीक है, वीएम का, और फिर उसमें लॉगिन कैसे करेंगे और D365 के अंदर लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट की। नॉर्मली वो आपका हॉटमेल का अकाउंट हो सकता है, उसका लाइव का अकाउंट हो सकता है, आउटलुक का अकाउंट हो सकता है, इवन कि आपका कोई बिज़नेस का अकाउंट है तो आप उसके थ्रू, यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से लिंक वगैरह हैं उसके अंदर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑफिस 365 वगैरह पर या ज़्यूर वगैरह पर, तो वो भी आपको कर सकते हैं। ये एक फ्री है तो इसको फ्री के हिसाब से मैनेज किया गया, ठीक है। तो वेयर टू फाइंड द फ्री एक्सेस वीएम, इफ़ यू आर ऑलरेडी साइन इन टू learn, you will now see a button launch VM mode. If you are not signed in, you will now see a button sign in to learn. Signing in to learn requires an account with the proper authorization. If you don't have one of those, you can create a free trial account. तो ये फ्री ट्रायल अकाउंट होगा अगर आप ऑलरेडी आपने साइन इन किया हुआ है लर्न के अंदर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न के अंदर। तो आप एक बटन देखेंगे लॉन्च वीएम मोड का, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे साइन इन टू लर्न का ऑप्शन। तो इसको भी हम गो थ्रू करते हैं और इसके अंदर यही डिफ़ाइन का है कि आपका प्रॉपर ऑथोराइज अकाउंट होना चाहिए। तो ये आपको ट्रायल अकाउंट देंगे जिस पे आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और देख सकते हैं। लॉगिन कैसे करना है इसका तरीक़ेकार है, वन यू हैव लॉन्च द वीएम यू नीड टू लॉग इन टू द वीएम इटसेल्फ। सबसे पहले आपने जब लॉन्च करेंगे तो पहले आपको उसके अंदर लॉगिन करना होगा। यू कैन की इन द password @word1 yourself, but note that the VM use an American keyboard layout per default, meaning that @ is a Shift+2। जब नॉर्मली इसमें मैं वन बाय वन बताता जाता हूँ, जब आप लॉन्च करेंगे तो उसमें आप उसको इटसेल्फ लॉगिन भी करना पड़ता है, वो हम देख लेते हैं, वो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि पासवर्ड आपने डिफ़ाइन करना है, ये पासवर्ड देना है, pass@word1, ठीक है, यानी ख़ुद से आपको देना है। बट नोट करना है कि वीएम यूज़ करता है अमेरिकन कीबोर्ड का लेआउट, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने शिफ्ट दबाना, 2 दबाने पर @ आता है, ये नॉर्मली हमें पता ही होता है इस चीज़ के बारे में। सो द ईजीएस्ट थिंग कुड बी डू टू दिस, ठीक है, क्लिक एनीवेयर ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप इन द लैब विंडो। जब वो आपके पास आ जाएगा तो लैब विंडो खुलेगी। इन दिस द साइड बार ऑन द राइट हैंडेड ऑफ द स्क्रीन नियर द टॉप ऑफ पैनल, क्लिक द टैब रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स का टैब हमें वहाँ पर साइड बार में मिल जाएगा। इन द int बॉक्स क्लिक pass@word, यू हैव द मशीन पासवर्ड टाइप ऑटोमेटिकली फॉर। जब आप ये इसके अंदर इस बॉक्स में जाके ये लिखेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, तो खुद ब खुद हमारा पासवर्ड एंटर हो जाएगा, तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आता है हाउ टू लॉग इन टू D365 इटसेल्फ वंस लॉग इन टू द VM, ठीक है। वन यू हैव लॉग इन टू द VM एज डिस्क्राइब अबव द ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर विल लॉन्च। जब आप इसके अंदर VM के अंदर लॉगिन करेंगे, ठीक है, जैसे डिस्क्राइब आपको किया गया है, तो आपके पास ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। वेट फॉर इट टू नेविगेट टू द साइन इन पेज फॉर फाइनेंस एंड ऑपरेशन। हमें वेट करना होगा, लोडिंग में वो थोड़ा टाइम लेता है, तो वो टाइम लेगा और फिर फाइनेंस एंड ऑपरेशन के ऊपर जाएगा। ऑन द माइक्रोसॉफ्ट साइन इन पेज, इंसर्ट योर माउस कर्सर इनटू द यूज़र नेम फील्ड on the sidebar resource tab below the Azure portal heading, click on the username and then press enter। नॉर्मली क्या है, साइन इन का जो पेज आ रहा होगा उसके अंदर हमें अपने माउस के कर्सर से, यानी इसको सिलेक्ट करना है यूज़र नेम फील्ड को, और साइड बार में रिसोर्स टैब को ले लेना है। फिर अज्योर पोर्टल की हेडिंग आ रही होगी, ठीक है, उसमें यूज़र नेम को सिलेक्ट करके एंटर करना है। नाउ ऑन द एंटर पासवर्ड पेज ऑन द साइड बार
resource tab below the Azure portal. Head and click on the password, then press enter. ठीक है, जब हम ये वर्किंग करेंगे तो पासवर्ड डालेंगे तो रिसोर्स का वेब पेज टैब खुल जाएगा, Azure का पोर्टल हमें मिल जाएगा और फिर पासवर्ड आप एंटर कर देंगे. योर D365 इज़ नाउ लॉन्चिंग एंड यू कैन नाउ बिगिन योर वर्क. हैप्पी ट्रेनिंग. ठीक है, तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं. स्क्रीन पर चल कर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, ये ऑप्शन हमें मिल रहे हैं. ठीक है, और इसमें हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे. ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं एक लिंक मैंने ओपन किया है अपने पास. नॉर्मली ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, learn.microsoft.com. इसके अंदर इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ट्रेनिंग के अंदर मॉड्यूल के अंदर है प्लान टू कॉन्फ़िग वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं. तो साइन इन लॉन्च वीएम मोड पर हम आ गए हैं. ओके, तो हमने इसको क्लिक किया. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो भी क्रेडेंशियल्स है या जो भी आपका अकाउंट है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है. मैं क्रेडेंशियल्स एंटर करके, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली मैंने क्रेडेंशियल्स एंटर की. ठीक है, और यहाँ पर मेरा अकाउंट यहाँ पर आ रहा है. ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो गया हूँ. मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ. डिस्प्ले नेम क्या आना चाहिए आपकी प्रोफाइल का, मैंने कहा ठीक है जी यही आना चाहिए, मैं नेक्स्ट कर दिया. अच्छा, ये अब स्टे अप टू डेट फॉर द क्वेश्चन, वो पर्सनलाइज आपसे सवाल जवाब होंगे. ठीक है, सेलेक्ट रीजन, हमने इसके अंदर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है. आप जिस रीजन से हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बाकी ये है अपडेट की जो भी चीज़ें आए वो बता सकते हैं. तो ओके, सो अग्रीमेंट पे साइन करना है. देयर इज़ नो डिफाइन अग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट के बाद अब आप आ रहा है कि आप किन किन रोल्स के अंदर इंटरेस्टेड है. ठीक है, अब फॉर सपोज़ एडमिनिस्ट्रेटर पे आ जाते हैं या ऐप मेकर में ले लेता हूँ. इसके अलावा डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेवलपर एज में हूँ, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेवऑप्स में फ़िलहाल हम नहीं जाते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन है, इसके हायर एजुकेशन, K-12, सिक्योरिटी, सोल्यूशन, सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, सिक्योरिटी. तो ये वो सारी चीज़ें जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिलती जाएंगी. मैं फ़िलहाल ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक हो गया, ये मैंने चीज़ें ले ली और उसके बाद फंक्शनल भी हम फ़िलहाल ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो या तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर येट के अंदर मैंने फ़िलहाल ले ली हैं इसके अंदर चीज़ें. अब आप अपना लेवल बताइए कि आपका लेवल कौन सा लेंगे, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस्ड है. नॉर्मली मैं फ़िलहाल एडवांस ले रहा हूँ. आपके हिसाब से आप चाहें तो ना भी सिलेक्ट करें तो चलेगा. नेक्स्ट कर लेते हैं. अब आप ये पूछ रहे हैं कि आप किन किन प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं काम करने में या उनकी चीज़ों को लर्न करने में, देखने में. उनका .NET के अंदर हूँ, Azure के अंदर हूँ, Bing पर नहीं हूँ, Dynamics 365 पर हूँ, GitHub है. ये काफ़ी सारी चीज़ें, Microsoft 365 है, HoloLens है, डिफेंडर, ऑफिस, SQL सर्वर के मैं इंटरेस्टेड हूँ, पावर प्लेटफॉर्म पर मैं इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ये ऑफिस आ रहा है, विजुअल स्टूडियो हो इवन आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है. ठीक है, या तो आप वही है कि आई एम नॉट श्योर येट स्किप कर दें. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. योर ऑल सेट. ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल सेट हो गई. हमने कहा ओके. ठीक है, अब यहाँ पर ये लोडिंग पर गया हुआ है. वेरीफाई योर अकाउंट. ठीक है, ओके, वेरीफाई. ओके, वेरिफिकेशन इन्होंने ले ली है. ठीक है, फर्दर वो लोडिंग पर जा रहा है. ये इंटरनल वर्किंग है इसकी, जो भी ये मैनेज कर रहा है अपने हिसाब से. लैब कंटेंट आ रहा है जैसा कि अभी हमने देखा कि उन्होंने डिफ़ाइन किया कि किस किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है. इसके अंदर यहाँ पर रिसोर्स का टैब आ जाता है. ठीक है,
आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसका एक यूआरएल हमें मिल जाता है यहाँ पे। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये यूज़र नेम इसका आ गया और ये पासवर्ड इसका आ गया, ठीक है। और हमने ओके, अच्छा मिनट में, ठीक है। मिनट पे जाकर यूज़र नेम पर क्लिक किया आपने, सॉरी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने ये लोड हो चुका है। ये बिल्कुल उसी तरीके से पैनल आ रहा है जिस तरह आप वीएम लेते हैं, और इसने वीएम लेकर हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। नॉर्मली वही है, एक दफ़ा ये आपका अकाउंट से वेरिफिकेशन करना चाहेगा, तो मैं अपने अकाउंट्स की डिटेल यहाँ डाल देता हूँ। कि हम यहाँ पर आकर मैंने विजुअल स्टूडियो रन कर लिया है। इसका अंदर आकर इसने हमें यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी दिखा दिया और खोल के दे दिया। नॉर्मली हम चाहें तो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहें, चीज़ों को देखना चाहें। फ़िलहाल हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आई थिंक हमने यहाँ पे मिस की है। ओके, मैं यहाँ पर स्टार्टअप के लिए चीज़ डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, पर उससे पहले मैं एक और चीज़ देख लूँ यहाँ पर कि ये जो लिंक इन्होंने हमें डिफ़ाइन किया था, ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर ये अज्यूर के पोर्टल का लिंक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये यूज़र हम यहाँ से ठीक है नेक्स्ट कर लिया हमने। भी इसका पासवर्ड पूछेगा तो हमने ये पासवर्ड एंटर कर दिया और साइन इन कर दिया। हमने कहा यस, ठीक है, इसने लॉगिन कर दिया। अब इसने हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशन रन कर दिया है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ऑपरेशन यहाँ पर आ गया है हमारा, ठीक हो गया। अच्छा ठीक, इसके बाद आप यहाँ से मज़ीद ऑप्शन में जा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर जाकर और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है।
उसके अलावा हम फंक्शन, ये होम है, इसके मेन्यू हम देख लें तो ये सारी चीज़ें मेन्यू से खुल जाती हैं। यहाँ पर ये ऑफिस 365 से रिलेटेड भी आपको अकाउंट आपका दिखा देता है कि ये चीज़ें हैं। इसका नॉर्मली जो अकाउंट की ड्यूरेशन है वो लाइक 30 डेज़ के लिए ये आपको मिलता है। तो आप इसके अंदर जिस किसी में भी जाना चाहें, ठीक है, किसी मॉड्यूल में हम अकाउंट पेबल में चलते हैं। अकाउंट पेबल के अंदर ये आपके पास और ये सारी चीज़ें आ रही है, ऑल परचेज़ ऑर्डर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा इन्वायरमेंट आपको एक फ्री के अंदर मिल रहा है कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं या किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी कोई ऐसा डेटा नहीं है, तो हम यहाँ से अगर इसको चेंज करें, कंटोसो की डेटाबेस पर अगर हम जाएं, ठीक है, इसमें USMF नॉर्मली आ रहा होता है। मैं टाइप कर लेता हूँ USMF, राइट। तो ये कंटोसो का डेटा लोड हो जाएगा। कंटोसो में नॉर्मली डिफ़ॉल्ट डेटा होता है, तो आपको एक व्यू मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें इसमें शो ऑफ हो रही हैं। तो ये सारा डेटा इस तरीके से आ रहा है, इधर सारे टैब्स इसके हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसके अंदर परचेज़ ऑर्डर में जाना चाहूँ तो मैं फ़र्दर इसके अंदर जा सकता हूँ। तो ये लोडिंग पर जाता है, आपने इस पर फोकस करना है। ये इसकी डिटेल्स आ गई, ये लाइंस है, ये हेडर्स रिलेटेड डेटा है, तो ये सारा इससे रिलेटेड डेटा है। विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर हम आ जाएँ तो विजुअल स्टूडियो हमने यहाँ पर एक नॉर्मली प्रोजेक्ट उसने बनाया तो उसने उसको खोल दिया है। और हम इसके फर्दर में अगर हम इसके अंदर ऐड करना चाहें एप्लीकेशन एक्सप्लोरर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा AOT मॉड्यूल्स और सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर आपको कोई फॉर्म है या यूज़र इंटरफेस में नॉर्मली फॉर्म्स आ रहे होते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोई एक्सटेंशन या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, इस पर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं वेंडर पर आ जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ हम इसको स्टार्टिंग से एक न्यू प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हैं। बहरहाल मैंने यूज़ खोल लिया है अभी, तो इसके अंदर हम इसमें एक टेबल का एक एक्सटेंशन बनाते हैं, ठीक है, वेंड टेबल। हम इसमें देख लेते हैं इनवॉइस है, तकरीबन आपको यहाँ पर अगर आपने X2012 यूज़ किया है तो उसी तरीके की चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसके वर्जन्स जो थे प्रीवियस थे, ये वेब के लिए वर्जन है, ठीक है। वेन ट्रांस है, वेन टेबल है। नॉर्मली मैंने क्या किया, इसका एक एक्सटेंशन में चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ या मैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर बना सकता हूँ। तो मैंने एक एक्सटेंशन ले लिया इस तरीके से, यहाँ पर वो फाइनेंस एंड ऑपरेशन आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछ लेगा, सोल्यूशन पूछ लेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने कहा कि फ़िलहाल क्रिएट कर दें आप, ठीक है, ट्यूटोरियल में, ठीक है। मॉडल नॉर्मल डिफ़ाइन करना होता है कि आप किस DLL या किस के अंदर आप इसके अंदर काम करना चाह रहे हैं। ये एक इसका ट्यूटोरियल के मॉड्यूल में मैं आ गया, ये एक एक्सटेंशन बन गया है मेरा, ठीक है। तो इसको अगर हम नॉर्मली मशीन की कॉन्फ़िगरेशन पर होता है, वो उस हिसाब से इसको लोड करता है और चलाता है, ठीक है। मैं इसको साइज़ कम कर दूँ इसका, ताकि हमें देखने में आसानी हो, ठीक है। इसका भी मैं साइज़ अगर कम कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि इसकी डिज़ाइन पैटर्न है, इसका नेविगेशन वगैरह और फॉर्म यहाँ हाईलाइट हो गया है, ठीक है। इसके मेथड है, इवेंट, डेटा सोर्स, पाथ जो भी हैं वो चीज़ें आ गई। मैं इसको करता हूँ सेट एज स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मैं इसको बिल्ड कर लेता हूँ एक दफ़ा,
नॉर्मली आपने जब भी अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपने इसके अंदर बिल्ड करनी होगी। तो बिल्ड करने के बाद फिर उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद आपने इसको रन करना है। ओके, यहाँ पर ये हमारी बिल्ड कंप्लीट हो गई। हम रन करके देखते हैं। नॉर्मली आई थिंक वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह में माइक्रोसॉफ्ट क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर इसकी वर्किंग अच्छी है और उस पर ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और चलता है। हम एक बार रन करके देख लेते हैं इसको, अगर इसकी सर्विसेज में कोई इशू ना आए तो। इसको लोड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इसने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है, ठीक है। और रन करने के बाद इसने यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दिया। हमने अभी इसके अंदर जो नया व्यू है जो भी बनाया, इसमें भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए, जिस वजह से उसने इसको यहाँ हाईलाइटेड नहीं किया हुआ। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1 बाय 1 इसके स्टेप्स मज़ीद देख लेंगे कि किस तरीके से आप इसमें चीज़ें बनाते हैं, आप फंक्शंस बनाते हैं, आप चेन ऑफ क्लास बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, एक्सटेंशन है, फॉर्म डिज़ाइन किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न लेके चलना है आपको, किस तरीके से आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।